मजीद का मौजू किस पारे से चल रहा है बेटा? नंबर 4। सूरह कौन सी है? ये सूरह आल इमरान नंबर कौन सी सूरह है? 2 क्या जी? 2 नंबर है 3 नंबर? 3 नंबर है। पहले सूरह फातिहा है, फिर सूरह बकरा है, सूरह आल इमरान 3 नंबर सूरह है। ठीक हो गया जी। अच्छा, आज सूरह आल इमरान की आयत करीमा नंबर 130 पढ़नी है। क्या जी? 130। मुझे याद रहे आज की जो गुफ्तगू होगी ज़हन बेटा, वो होगी हुर्मत सूद पर। किस पर बोलिए वाला? हुर्मत सूद पर। किस पर? हुर्मत सूद पर। बिल्कुल अच्छी तरह आपने ज़हन में बिठा लेना है। मैं आपको हवाले बताऊंगा, अहादीस बताऊंगा, कुरान मजीद की आयत बताऊंगा। बहुत से ऐसे आमिर तुलबा यहाँ तशरीफ फरमा है जिनके वालिदैन सूदी कारोबार में या सूदी मामलात में वो शमूलियत इख्तियार किए हुए हैं। सूदी कारोबार किसी, ठीक है, इसमें भी है और लेन देन में भी है, और जो बच गए हैं वो अपने पैसे बैंकों में रखाए हुए हैं, तो उसके जरिए से वो सूद लेते हैं। तो सूद ये बहुत बड़ा जुर्म है। सूद की हुर्मत का सबूत नसे कती से है, इसकी ताकीद अहादीस सहीह से है, और उम्मत मुस्लिमा क्या ये मसला मुतहक्किक है कि सूद क्या है? हराम। सूद बोली क्या है? हराम। इस पर सब का इजमा है। इस पर बोली क्या है? सबका इजमा। क्योंकि नसे कती से कुरान मजीद के सरी आयात से जो बात वाज़ेह हो जाए, जो हुक्म मिल जाए, ठीक है ना जी, क्यों कहते हैं कि ये मसला नसे कती से साबित है, नसे कती से, और फिर उस पर तमाम यानी उम्मत मुस्लिमा का बोलिए क्या होता है? इजमा। तमाम फुकाहा का उस पे क्या होता है? इजमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु शाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तर्जुमा आप करेंगे, ला तअकुलु रिबा, सूद ना खाओ। अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलु रिबा, सारे बोले क्या करेंगे? अच्छा जी, अब दर्स निज़ामी वाले मुतवज्जे हों, वो शेर तर्जुमा कर पाए अंग्रेज लफ्ज़ों का। अदआफा मुदाअफा, शाबाश, दुगना और चुगना करके। ऐ ईमान वालो, सूद को दुगना चुगना करके ना खाओ। अच्छा, ये दुगना चुगना का मतलब क्या है जी? ठीक है ना जी, याद रहे सूद की 2 किस्में हैं। एक सूद है सूद मुफरद। क्या जी? सूद मुफरद। ठीक है ना, रिबाउन नसिया, और एक रिबाउल फदल है। ठीक है जी, और एक सूद होती है सूद मुरक्कब। क्या? सूद मुरक्कब। और एक क्या होती है? मुफरद। मुफरद और मुरक्कब क्या होता है? मुफरद का मतलब यह है कि कोई किसी को कर्ज दे और कर्ज कह कि ये कहे कि मैं तुझे 100 रुपया दे रहा हूं, आपने मुझे 110 देना है। ये सूद है सूद मुरक्कब, है सूद मुफरद। बोलिए क्या है? सूद मुफरद। दूसरा ये है कि एक बंदा किसी को 100 देता है और कहता है तेरा मेरा ये ना, ठीक है, मामला तय है, मुद्दत तय है, ठीक है, तेरा मेरा ये कारा है, 1 साल के बाद तूने मुझे लौटाना है। अगर साल के बाद 100 नहीं देगा तो 2 सालों के बाद 200 देगा। ये सूदे सूदे मुरक्कब है। वो क्या है जी? क्या है? सूदे मुरक्कब। ठीक है ना जी। और इस्तिलाह फिक़ह में एक सूद को कहते हैं जी रिबाउन नसिया, और एक को कहते हैं रिबाउल फदल। ठीक है जी। ये अदआफ मुदाफा जो है ये सूद मुरक्कब है। ठीक है जी। आगे रब्बुल इज्जत जलाल फरमाते हैं वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से क्या करो? डरो। तर्जुमा आप करेंगे जी, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम क्या पा जाओ? और समझ आ गई आपको? तो ये पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान की आयत नंबर कौन सी थी? 130 से हर बच्चा याद रखे। और उसने ये कुरान मजीद तर्जुमा मैंने आपको करवा दिया है और आपने भी तर्जुमा कर लिया है, खोल के जनाब रख दें। मामू रिश्वत लेते हैं, ठीक है ना जी, चाचू लेते हैं, वालिदैन लेते हैं, बहन भाई लेते हैं, आइज़ा औकात लेते हैं, दोस्त लेते हैं, कुरान मजीद उनके सामने रख देते हैं। और याद रखें बहुत सी ऐसी नई ठीक है ना जी इसकी सिचुएशन निकल आई है, चूंकि ये शैतानी हथकंडे हैं। जैसे शराब की बहुत सी अनवा व अक़साम निकल आई है ना, मुख्तलिफ अद्वियात में मिला के शराब दिया जाता है, ठीक है ना जी, या खुशबुओं में भी मिलावट की जाती है। इस तरह सूद की भी बहुत सी सिचुएशन निकल आई है। बंदा किसी न किसी तुर्क से बंदा
रिश्वत का है, सूद खाने में मुब्तला हो ही जाता है। ठीक है ना जी। तो आपको वो बहुत से हवाले देंगे कि फलां मुफ्ती साहब ने हमने मसला पूछा, या फलां ये जो नई एक कंपनी निकली है, ठीक है ना जी, ये कारोबार करते हैं और इस मामले पे इनके पास फलां फलां मुफ्तियान इज़ाम के फतावा जात भी है, तो आपने उनके सामने कुरान मजीद रख देना है। बोलिए क्या रख देना है? याद रहेगी आयत करीमा, हवाला याद रहेगा। दूसरा मकाम जी, पारा नंबर 3 जी, पारा नंबर 3 सूरह बकरा की आयत करीमा नंबर ये है जी 275। कौन सी आयत करीमा जी? 275। और फिर 276 और फिर जाके बेटा 200 आती है जी 78, 278 और फिर 289 आ जाती है। ठीक है ना जी। मुख्तलिफ आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू शाह फरमाते हैं अल्लज़ीना यअकुलून रिबा, तर्जुमा आप करेंगे जी, जो सूद खाते हैं। अच्छा, अगला तर्जुमा ला यकूमूना, वो खड़े नहीं हो पाएंगे। वो जो सूद खाते हैं खड़े नहीं हो पाएंगे। ये अजीब बात लगती है हमें। सूद खाने वाले तो हट्टे कट्टे भी होते हैं, बड़ी ताकत में भी होते हैं। ये क्या बात हुई कि सूद खाने वाले खड़े नहीं हो पाएंगे? मुराद है क़यामत वाले दिन। बोलिए क्या? क़यामत वाले दिन। अच्छा, वो खड़े होंगे तो किस तरह? इल्ला कमा यकूमुल लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, मगर उस बंदे की तरह जिस बंदे को शैतान ने छूकर मखबूत हवास बना दिया। बोलिए क्या कर दिया हो? जिसको छूकर बोलिए क्या कर दिया हो? मखबूत हवास। जो मखबूत हवास हो जाए, जिस तरह वो खड़ा होता है इस तरह क़यामत वाले दिन सूदी खड़ा होगा। आपको कोई नहीं समझ आई मखबूत आवाज क्या होता है? मखबूत आवाज बेटा वो होता है जिसकी आवाज ऐसे हो जाए, एक जुनून सा छा जाए, खैर शर की तमीज खत्म हो जाए, अपने पराई की तमीज खत्म हो जाए। जैसे दीवाने से होते हैं, पागल से, झल्ले से जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, उन्हें कोई तमीज नहीं होती, उन्हें कोई पता नहीं होता मैं क्या कर रहा हूं। आवाज बिलखुसूस पहचान उनसे क्या होती है, छिन जाती है। ठीक है जी। तो ऐसी कंडीशन, इधर गिर रहा है जी, इधर गिर रहा है, ये कंडीशन उस बंदे की होगी जो दुनिया में जीते जी क्या खाता रहा। अच्छा जी, ये क्यों उनके साथ होगा? क्यों का जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अगले हिस्से में दे रहे हैं। क्यों जी उनको मखबूत आवाज क्यों बनाया जाएगा? ये सवाल किया जाए तो जवाब अगले हिस्से में। इसलिए कि जब वो सूद खाते थे उन्हें खाने से मना किया जाता था तो वो बहाने तलाश करते थे, और बहाने तलाश करते हुए कहते थे कालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा। तर्जुमा क्या करेंगे जी? बै भी मिस्ले रिबा है, बै भी मिस्ले रिबा है। अभी बस हिफ्ज़ वाले तो नहीं समझ पाएंगे, दरसगामी वाले समझ पाएंगे कि बै का मतलब क्या होता है। बेटा बै का मतलब होता है लेन देन करना, खरीद फरोख्त करना, एक चीज को एक जगह से लेना फिर नफे से बेच देना, ये होता है बै। ये बोलिए क्या है? बै। और जिस तरह के लोग जानवर भी खरीदते हैं, गंदम भी खरीदते हैं, बहुत सी चीजें खरीदते हैं, दुकानों पे माल, ठीक है जी, स्टॉक करते हैं, लेकर फिर बेचते हैं, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं बै में। बोलिए किसमें आ जाती है? बै। तो जब सूदियों को ये कहा जाता है कि सूद क्यों खाते हो, तो सूदखोर आगे से ये कह देते हैं भाई सूद भी हम इसलिए, सूद में भी नफा ही है, एक को पैसे देना डबल करके लेना ये भी नफा ही है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कारोबार किया जाए तो उसमें भी क्या होता है? नफा। उसमें भी बोलिए क्या होता है? नफा। तो जिस तरह कारोबार में नफा जायज है, इस तरह सूद में भी तो नफा जायज होना चाहिए। ये कह के वो क्या करते हैं? सूद खाते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका ये कौल कुरान मजीद में बयान करवा दिया कि उनको जब कहा जाता है सूद ना खाओ तो कहते हैं भाई सूद भी तो किसकी तरह है? भय की तरह है। भय में भी नफा है, सूद में भी क्या है? नफा। अच्छा ये अगला तर्जुमा आप करेंगे जी, वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। अल्लाह ताला ने बै को हलाल किया और सूद को हराम किया। अल्लाह ताला ने बै को बोलिए क्या कर दिया? हलाल। सूद को क्या कर दिया? हराम। अच्छा जी अगली बात बड़ी खूबसूरत है। जब आप चाचा जी को ये कुरान मजीद खोल कर बता रहे हैं, मामा जी को, दिगरी वालिदैन को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को जब कुरान मजीद बता रहे हैं, अगली बात जो है फमन जाअहु मौइदतुम मिन रब्बिही, क्या तर्जुमा करोगे? बस वो बंदा जिसके पास उसके रब की तरफ से ये नसीहत पहुंच गई।
वो बंदा जिसके पास ये रब की तरफ से शमस क्या पहुंच गई, नसीहत पहुंच गई कि सूद को रब्बुल जलाल ने हराम किया, सूद पहुंच गए, ये नसीहत पहुंच गई, फंतहा और वो रुक गया, वो बाज आ गया सूद खाने से, फलहु मा सलम, तो उसके लिए जो कुछ मामला गुजर चुका, व अमरुहु इलल्लाह, और उसका मामला किसके सपुर्द है। जब बंदा किसी हराम से बाज आ जाता है, दिल से डर जाता है, तो फिर अल्लाह ताला उस बंदे के लिए खैर के रास्ते खोलते हैं। बोलिए क्या करता है, खैर के रास्ते खोलता है, फिर माफी भी मिल जाती है, फिर सब कुछ हो जाता है। तो फरमाया व अमरुहु इलल्लाह, उसका मामला किसके सपुर्द, अल्लाह के साथ। लेकिन अगली बात, वमन आदा, और जो लौटे फिर से सूद खाए, फौलाइका अस्हाबुन नार, तर्जुमा करो जी, यही लोग क्या हैं, जहन्नमी हैं, हुम फिया खालिदून, उसमें क्या रहेंगे। ये कुरान मजीद आपने इस तरह खोल के जनाब सामने रख देना है, जो सूद खाता है उसके सामने क्या करना है, रख देना है। उसने कहना है ये अल्लाह ताला का फरमान है कि जिसके पास सूद का मामला, सूद की हुर्मत की बात, अल्लाह की नसीहत पहुंच गई, वो रुक गया, ठीक है ये, तो उसका मामला फिर अल्लाह के सुपुर्द है, फिर उसके लिए राह निजात निकल जाएगी, उसको साबका जुर्मों की माफी हो सकती है। लेकिन वमन आदा, जिसने फिर से सूद खाया, फौलाइका अस्हाबुन नार, वो क्या है, जहन्नमी है, हुम फिया खालिदून, ठीक है नहीं। उन्हें कहना मैं आपका बाहसियत भाई होने से दिल में दर्द रखते हुए, आपका बेटा होने से दिल में दर्द रखते हुए, आपका रिश्तेदार होने के नाते दिल में दर्द रखते हुए कि आप मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी आंखों के सामने अल्लाह के इस हुक्म की नाफरमानी करके यूं ना हो कि आपको मुंह के बल घसीट के जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए, मेरे सीने में ये दर्द है, मैं तुझे बता रहा हूं कि सूद खाने से क्या आ जाओ, बाहर आ जाओ। अच्छा ये अगली आयत में आगे रब्बुल जलाल फरमाते हैं कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात, क्या तर्जुमा करोगे, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है, सूद को क्या करता है, व युर्बि सदकात, सदकात को बढ़ाता है, सदकात को क्या करता है, वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन नसीम, अल्लाह जल्ल जलालुहु हर नशुक्रे गुनाहगार बंदे को पसंद नहीं फरमाता, हर नशुक्रे गुनाहगार बंदे को पसंद नहीं। ये आप जिसको बात बताएं ना उसको समझाना, मैं आपको यहाँ पे एक और नुक्ता देता हूँ बड़ा कीमती। इंसान फितरतन हरीस है, लालची है, वो चाहता है मेरा माल बढ़े, मेरा माल बढ़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको खुलिया बता दिया, तुम ये चाहते हो, सूद के जरिए अपना माल बढ़ाना चाहते हो, तो मैं सूद को तुम्हें मिटा देता हूँ, हलाक कर देता हूँ। सूद के जरिए से जितना भी पैसा है उसमें कोई बरकत शरकत नहीं रहती, और बाद वक्त मामला ही हो जाते हैं। बंदा अरबों खरबों का कारोबार करता है, पैसे की रेल पेल है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस, ठीक है ना, प्रॉपर्टी जायदाद, अच्छी गाड़ियां, अच्छा पहनने को, खाने को, रहने को, सब कुछ होता है। लेकिन ये बात याद रखना, आप जिंदगी में बेशुमार लोग करोड़पति देखेंगे अपनी आंखों से, जब उनके सामने आप फ्रूट पेश करेंगे वो कहेंगे नहीं जी मुझे डॉक्टर ने मना किया, आप गोश्त पेश करेंगे वो कहेंगे नहीं मुझे डॉक्टर ने मना किया, आप जनाब उनके सामने कोई स्वीट डिश पेश करेंगे वो कहेंगे हमें डॉक्टर ने मना किया। आप इस पे गौर कीजिए, करोड़ों अल्लाह ताला नेमतें देकर भी उनको अपनी नेमतों के जायके से महरूम कर देता है, और ये नेमतों के जायके से वो जो अरबपति है, मुझे बताएं, अरबपति होकर हजारों खाने उसके सामने हैं, एक को भी हाथ लगाएगा तो उसके लिए वो मोहलक साबित होंगे, जानलेवा साबित होंगे। एक बंदा वो है, एक बंदा है जी बिल्कुल फकीर मिस्कीन गरीब, उसके सामने जो आ जाता है, चाय आता है तो वो पी लेता है, दूध आता है पी लेता है, अगर जनाब उसके सामने ड्राई फ्रूट आता है वो खा लेता है, ठीक है, दूसरा फ्रूट आता है वो खा लेता है, अगर कोई स्वीट डिश आती है वो सब कुछ, गोश्त सब्जियां सब कुछ वो खा लेता है गरीब, एक अरबों खरबों का कारोबार करने वाला है, उसके सारे जायके उससे छिन चुके हैं। मुझे आप बताओ कौन बेहतर है, बताओ कौन बेहतर है, वो हर चीज खा लेता है, और जो अरबों खरबों में है, ठीक है, जिसने सूदी कारोबार कर करके पैसा कमाया है, पैसा तो आ गया, लेकिन रब्बुल जलाल ने सब कुछ देकर उससे जायके क्या कर लिए, छीन लिए। आइए समझ आपको। और दूसरी बात बेटा, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात, अल्लाह ताला क्या करता है, सूद को मिटाता है। अगर आप माल को बढ़ाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला के रास्ते में क्या करें, सदका दें, सदका खैरात करेंगे, माल बढ़ेगा। बिल्कुल इसी तरह पारा नंबर 3 की ही आया करीमा,
मसलुल्लज़ीना युनफिक़ूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बा अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। एक दोगे ना, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करोगे तो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने की मिसाल यूं है जैसे दाना बोया जाए, 7 बालियां निकले, हर बाली से 100 दाने हैं, तो एक के बदले में 7 मिले, फिर 7 के बदले में 700 मिले। माल को बढ़ाना ही चाहते हो तो सूद का रास्ता इख्तियार न करो, बल्कि क्या सदकात का रास्ता इख्तियार करो। अलग तुम 500 दोगे या 5000 या 5 लाख, उस 5 लाख को अल्लाह ताला 700 के साथ ज़रब दे के इतना बड़ा चला के तुमको अता फरमा देगा। अच्छा जी, आगे जी अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, तर्जुमा करो जी। यार बुलंद आवाज से तर्जुमा किया करें। वज़रू मा बकिया मिन रिबा, बड़ी खूबसूरत नसीहत। ये जिस तरह मैं जोर दे के आपको समझा रहा हूँ, इस तरह आपने जोर देकर समझाना है अपने इशारों को। ज़हन समझ आ गई है बेटा? जोर दे के मैं आपको समझा रहा हूँ, ये कुरान की नसीहत है, उनके दिलों में आपने क्या करना है, उतारनी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़रू मा बकिया, जो बाकी बच गया उसको क्या कर दो, छोड़ दो। सूद ली 5 साल 10 साल 20 साल 40 साल, अभी बैंक में पैसे पड़े हुए, हर साल वो सूद लेता था। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाते हैं वज़रुल्लाह बाकिया, जो बाकी बच गया उसको क्या कर दो, छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीन, आगे शर्त लगाई, अगर तुम ईमान वाले, अगर ये कहते हो ना हम ईमान वाले मुसलमान हैं, तो फिर मुसलमान होने के नाते तुम्हें चाहिए कि वो जो बाकी सूद बच गया है छोड़ दे। अच्छा अगली बात सुने, इतनी नसीहतें करने के बाद, जहन्नम का अजाब सुनाने के बाद, मखदूतुल हवास कर दिए जाने का, ठीक है ना जी, उसको बताने के बाद, 2 सी बातें बताने के बाद भी जो सूद को नहीं छोड़ेगा उसके लिए सबसे आखिरी सख्त लफ्ज फरमाया फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम बाज नहीं आओगे, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ तुम्हारे लिए ऐलान जंग है। इतने अहकाम बताने के बावजूद के तुम नहीं बाज आओगे, अल्लाह और उसके रसूल के साथ बोलिए क्या, ऐलान जंग। आज मैं सुबह बेटो एक बात पढ़ा रहा था, जब आप यहां पहुंचेंगे आप बिल्कुल बेऐन ही सूद का टॉपिक समझाते हुए मेरी तरह मिसाल देंगे। जब अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग होती है ना, तो कोई पूछे तो फिरौन से हशर पूछे, ठीक है ना जी, अब रहा और उसकी हाथियों के साथ क्या हुआ, उससे कोई हशर पूछे, कोई पूछे तो या फिर नमरूद से हशर पूछे। जब नमरूद ने तख्त पे बैठ के खुदाई का दावा किया और दावा करने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया कि तुम अपने खुदा को कहो कि मेरे मुकाबले में फौज लेकर आए, तो अल्लाह ताला फिर जब अल्लाह के साथ जंग होती है तो अल्लाह ताला बदला लेने के लिए या किसी को नेस्त नबूद करने के लिए बिल्कुल भी बड़ी फौजों का मोहताज नहीं, बड़े असलिया का बंदोबस्त करने में मोहताज नहीं, सिर्फ एक मच्छर भेजा था बस नमरूद के मुकाबले में, बस उसके नथनों से गया था। 200 साल तक उसके दरबार में आने वाले पहले उसको सजदा किया करते थे, तब उसके पास आया करते थे। 200 साल तो ये चलता रहा। जब चैलेंज किया मच्छर उसके दिमाग में गया, अब हर आने वाले बंदे के हाथ में छितर होता था, उसके दिमाग में लगाता था, तब वो बैठता था। उसी तख्त पे बिठा के 200 साल तक अल्लाह ताला ने फिर उसको क्या किया, जलील किया। ये होता है अल्लाह को और उसके नबी को चैलेंज करने का इंजाम। गोया सूदखोर जो है वो अल्लाह और उसके रसूल को क्या कर रहे हैं, चैलेंज, और अल्लाह और रसूल को चैलेंज करने वालों का फिर हश्र इस तरह होता है। बिल्कुल इसी तरह आपने मिसाल देकर समझाना है। 2 हदीस में सिर्फ सुना देता हूं। इब्न माजा की हदीस से पाक, मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है ना जी, हजरत अबू हुरैरा हदीस से पाक के रावी ने फरमाया सूद खाने वाले के 70 गुनाह हैं। कितने गुनाह? 70। उनमें से सबसे अदना तरीन गुनाह ये है जैसे कोई बंदा अपनी सकी अम्मी जी के साथ निकाह करता है, सकी मां के साथ, ये अदना तरीन है। तो जो आला तरीन, जो 70 नंबर पर सबसे टॉप पे है, वो कितना बड़ा गुनाह, ठीक है जी। मुस्लिम शरीफ के हदीस से पाक 4 बंदों पर मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन पर अल्लाह ताला की लानत है। फरमाया सूद लेने वाला, सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, लेने और देने वाला दोनों आ जाएंगे, ठीक है जी। और फरमाया सूद का कातिब लिखने वाला, 2 बंदों के दरमियान मामला तय होता है, एक बंदा लिख रहा होता है, उस पर भी लानत। और फरमाया सूदी मामले पे गवाही देने वाला, उस पर भी क्या लानत।
चार बंदों पर क्या है? लानत। लेने वाला, देने वाला, किताबत करने वाला और क्या करने वाला? गवाही देने वाला। चारों पर अल्लाह ताला की लानत। अब कुरान मजीद और हदीस को सबको यकजा करें, रिजल्ट क्या निकला? सूद खाने वाले पर अल्लाह ताला की लानत। सूद खाने वाला माँ के साथ निकाह करने वाले के मुतरादिफ। सूद खाने वाला गोया अल्लाह ताला से क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है। सूद खाने वाला बरोज़ माशर मखतूत आवाज कर दिया जाएगा। सूद खाने वाला वमन आदा फउलाइका असहाबुन नार हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा जहन्नमी है। ठीक है ना जी? तो हमने सूद से खुद भी बचना है। अब बेटा हमेशा के लिए ये इरादा कर लें कि इंशाल्लाह हमने खुद भी बचना है, अपने वालिदैन, भाई, अज़ीज़ व अक़ारिब, दोस्त, अहबाब को भी बचाना है और इंशाल्लाह अपनी नस्लों को भी इस लानत से क्या करना है? बचाना है। इरादा जब आप करेंगे तो निकलने की सबील अल्लाह ताला की तरफ से आ जाएगी, मदद अल्लाह ताला की तरफ से आ जाएगी। हम सारे मिलकर ये तैयार करते हैं इंशाल्लाह हम सूद से खुद भी इज्तनाब करेंगे और अपने 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 अपनों को भी क्या करेंगे? सूद से बचाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन या इलाही आमीन। अपने महबूब अलैहिस्सलाम के मुबारक वसीला से हलाल कमाने, हलाल खाने, हलाल खिलाने की तौफीक अता फरमा। इलाही आमीन। सूद जैसी लानत से हम सारे मिलकर हाथ जोड़े सारे इलाही आमीन सारे मिलकर तौबा करते हैं। इलाही आमीन हमें तौफीक अता फरमा, हम खुद भी बच जाएं, वालिदैन, बहन, भाई, अज़ीज़ व अक़ारिब, रिश्तेदारों को, दोस्त, अहबाब को भी इस लानत से बचाएं। इलाही आमीन हमारे लिए हलाल के रास्ते खोल दे, रिज़्क़ हलाल अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला